हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण। तो दोस्तों, लगातार ये शिफ्ट होता जा रहा है, इसकी डेट चेंज होती जा रही है। पहले ये खबर आ रही थी कि 18 या 19 तारीख को सीएम योगी जी शपथ लेंगे, फिर 20-21 को आया, फिर 22-23 को, अब 24-25 को। तो ये लगातार डेट चेंज हो रही हैं, चूंकि शीर्षस्थ जो लोग हैं उनके कार्यक्रमों में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। और इस बार का जो शपथ ग्रहण है वो भव्य होगा। वो इस वजह से भी भव्य होगा चूंकि ये लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है, और यही जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है ये लोकसभा के रास्ते को तय करती है। यानी कि जो दिल्ली की गद्दी है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इस वजह से इस मौके को, इस अवसर को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर एक बड़े तरीके से यहां पर दिखाने की तैयारी है, और समस्त जिलाधिकारियों को भी प्रॉपर जो आदेश हैं वो निर्गत किए जाएंगे कि इनके लिए एलईडी की व्यवस्था की जाए जगह जगह पर, और इस भव्य कार्यक्रम को दिखाया जाए। और ये जो भव्य कार्यक्रम है लखनऊ के इकोना स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय 4 बजे। 3 डिप्टी सीएम और 4 दर्जन मंत्री की संभावनाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अमित शाह वाली जो खबर थी वो पूर्णतः होली वाली जो एक सेक्शन रहता है, बुरा न मानो होली है, उस सेक्शन के तहत थी। वो फर्जी है और उसका कोई भी वास्तविकता से लिंक नहीं है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ही शपथ ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय 4 बजे होगा और शाम के 4 बजे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकोना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। इस खास मौके के लिए गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। यहां पर दोस्तों बता दें कि सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर 20 मार्च को गोरखपुर पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक अपने 3 दिवसीय प्रवास में संघ प्रमुख स्वयंसेवकों की बैठक लेंगे, जबकि मोहन भागवत 22 मार्च की रात या 23 मार्च की सुबह गोरखपुर से प्रस्थान करेंगे। देखिए, बीजेपी यूपी में सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन करने की योजना बना रही है। हर जिले में एलईडी स्क्रीन लगाकर शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन का प्रसारण किया जाएगा। माना जा रहा है कि लखनऊ के इकोना स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने यूपी में सरकार गठन के लिए अमित शाह और रघुवर दास को पर्यवेक्षक बनाया है। देखिए, 3 डिप्टी सीएम और 4 दर्जन मंत्री की संभावना है। देखिए, योगी 2.0 मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित नाम सामने आने लगे हैं। यूपी में 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और करीब 4 दर्जन मंत्रियों यानी कि कैबिनेट स्वतंत्र दर्जा प्राप्त और राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कद बढ़ेगा और सुरेश खन्ना विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। नाम जो चर्चा में सबसे आगे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है। जबकि दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, जयप्रताप सिंह, गोपाल टंडन, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, सूर्य प्रताप शाही, विपिन वर्मा, संदीप सिंह, धर्मपाल लोधी, भूपेंद्र चौधरी, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, रमापति शास्त्री और सतीश महाना ये सब मंत्री बन सकते हैं। तो 3 जो डिप्टी सीएम है वो केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये 3 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दलित वोट बैंक को भी साधने के लिए एक डिप्टी सीएम दलित का भी, यानी कि जो जाटव बिरादरी का है, वो भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की बहुत सारी खबरें हैं। अब देखते हैं फाइनली मुहर क्या लगती है, लेकिन 3 डिप्टी सीएम की यहाँ पर हर बार जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग का भी आयोजन होगा, और पहली कैबिनेट मीटिंग में ही यहां पर जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि तमाम जो भर्तियों की बहार है वो आने वाली है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के जो चुनावी कार्यक्रम में, या कह लें कि अमित शाह जी की रैलियां रही हों,
चाहे वो राजनाथ सिंह की रहे हों, चाहे मोदी जी की, सबके रैलियों में रोजगार एक बड़ा मुद्दा निकल के आया है। भले ही रोजगार पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है, और साथ ही साथ देखा जाए तो जो भाजपा के मतलब शुभचिंतक हैं, उन्होंने भी ये चीज कही है कि रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई और साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन बहाली, इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष ने यहाँ पर इतनी सीटें हासिल की हैं, तो उन पर भाजपा को कार्य करना चाहिए, जिससे कि सारा का सारा जो वोट बैंक है उनकी तरफ आकर्षित हो। और इस प्रकार की जो विपक्ष ने मतलब इन चीज़ों को हवा दी है, तो उन पर भी सरकार को कार्य करना चाहिए। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि सरकार बनते ही महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा, और इसी वजह से देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के जो दाम वगैरह हैं वो अभी तक नहीं बढ़ाए गए हैं, और जिसकी प्रबल संभावना था कि बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़े हैं। और साथ ही साथ रोजगार पर भी ये उम्मीद लगाई जा रही है, इंटरनल रिसोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सभी विभागों को निर्देशित पहले से ही मतलब कर दिया गया है कि अपनी अपनी तैयारी कर लें। समस्त जितने भी विभाग हैं, सभी विभाग अपने रिक्त पदों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और एक बड़ी भर्तियां जो हैं वो संबंधित विभागों में देखने के लिए आपको मिलने वाली हैं। तो उसी क्रम में आपकी एक भर्ती है जो बेसिक शिक्षा विभाग के 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। ऐसी खबरें देखिए दोस्तों निकल के आ रही हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं अप्रैल मई में मिल सकती है उत्तर प्रदेश के छात्रों को नई शिक्षक भर्ती की सौगात। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बीएड बीटीसी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। होली के बाद सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह होना है, और उसी समय योगी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में नए मंत्रिमंडल के साथ यूपी के बेरोजगार बीएड और बीटीसी छात्रों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मन बना रही है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार भर्ती कराने का मन बना रही है। वहीं बात करें तो पदों की संख्या 51,112 से अधिक हो सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार सुप्रीम कोर्ट में इतने ही पदों का हलफनामा शिक्षा मित्रों के कोर्ट केस के आधार पर दे चुकी है, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा पहले की जा चुकी है, लेकिन ये पद 68,500 भर्ती के चलते विवाद से जुड़े हैं। मतलब साफ है कि नई भर्ती 51,112 से अधिक पदों पर होगी। सूत्रों की अगर माने तो ये भर्ती अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में विज्ञापित हो सकती है। अब इस समाचार पत्र में, जो कि लखनऊ से प्रकाशित है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि 17,000 जो पद हैं वो 68,500 शिक्षक भर्ती के हैं, और बिल्कुल सही बात है कि यह मामला भी कोर्ट में है। तो इस वजह से सरकार में भी इन पदों को ना छेड़े, क्योंकि इसका मामला 6800 पद भी इसमें से इन्होंने लेने की कोशिश की थी, जिसको कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था। और ये फिर सरकार ने अपने खुद ही स्टेटमेंट को बदल दिया स्थितियों को भांपते हुए कि ये 68,500 के पद नहीं है, ये 69,000 का ही पार्ट है। तो फिर इसके बाद वो मामला गहमा गहमी में है। अब 22 मार्च को सुनवाई, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। तो इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 51,000 पदों का जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है, तो वो गलत तो नहीं होगा, तो उन्हीं पदों पर यहां पर नई भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। अब देखते हैं दोस्तों समय परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को भारांक भी देना होगा, तो इस वजह से भी पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। चूंकि 17,000 पद होंगे, तो उसमें से बीएड बीटीसी छात्रों को बहुत कम ही सफलता मिल पाएगी, चूंकि भारांक के चलते शिक्षा मित्र यहां पर प्रतिस्पर्धा में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये संभावनाएं भी नजर आ रही। देखते हैं, पहली कैबिनेट मीटिंग का इंतजार रहेगा, लेकिन इस प्रकार की बहुत सारी खबरें देखने के लिए मिल रही हैं। अब दोस्तों कल ही के डेट में मैंने आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिखाया था वॉक इन इंटरव्यू फूलपुर प्रयागराज का। उसी के क्रम में एक और वॉक इन इंटरव्यू है। देखिए लगातार जगह जगह पर आपको अपने जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उनमें आप अवश्य देखें, जो जिस प्रकार से हमें कटिंग्स मिल रही हैं तो हम आपको अवगत करा देते हैं। गोरखपुर के ये केंद्रीय विद्यालय की वॉक इन इंटरव्यू की सूचना है कि यहाँ पर शिक्षकों प्रशिक्षितों हेतु साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, पीआरटी और गेम्स कोच के पदों पर यहाँ पर देखा जाए तो पूर्णतः यह कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां हैं, और 26 मार्च को साक्षात्कार के लिए 8 बजे बुलाया गया है। तो ये सारी जानकारी गोरखपुर kvs.ac.in पर ले लें, और साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी समस्त स्वप्रमाण पत्र, उनकी एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति भरा हुआ आवेदन पत्र, 2 पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो के साथ 26 मार्च को 8 बजे विद्यालय परिसर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, और यहाँ पर आप अपना इंटरव्यू दें। अगर आपका चयन हो जाता है तो गोरखपुर के केवीएस में आपको
अंशकालिक तौर पर, यानी कि ये 11 महीने के लिए होता है, तो आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंड करते रहते हैं। अगर आप वहाँ पर टीचिंग फैकल्टी में हो जाओगे तो ऐसी कोई बात नहीं रहती है, ठीक है। क्योंकि लोग जॉब में हो जाते हैं, वो निकलते रहते हैं, तो फिर पोस्ट वैकेंट हो जाती हैं, तो फिर इन्होंने नोटिफिकेशन निकालना है। तो इस वजह से आप लोग इस पर, लोकल वाले तो ज़रूर ट्राई करें। मेरे हिसाब से गोरखपुर वाले या आजू बाजू वाले वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और जाएं। और देखा जाए तो हर एक ज़िले से केवीएस की ये इस प्रकार की जो वैकेंसी हैं वो निकल रही हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, लेकिन मतलब कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर इसमें आपका केवीएस में हो जाएगा तो 2 4 6 महीने भी अगर आपका अध्यापन अनुभव रहेगा इसमें, तो बहुत अच्छा आपके लाइफ में भी परिवर्तन होगा और साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।